हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज एक और कहानी लेके आई हूँ। कहानी है महाराजा का सपना। सपना तो हम कई देखते हैं और उसको हम पूरा करने की भी सोचते हैं। और सपने कई तरह के होते हैं, कई हमें याद रहते हैं, कई भूल जाते हैं। तो आज सपना है महाराज का सपना। तो उन्होंने क्या देखा इस कहानी में, चलो देखते हैं और सुनाते हैं और बताइएगा कैसा लगा आपको कहानी। तो कहानी इस प्रकार की, एक राज्य में राजा रहते थे, शिवपति राजा। वो राजा बहुत ही अच्छे थे, उनके राज्य में सब खुशी खुशी रहते थे और कोई दुख नहीं था। और वो बहुत ही वही अच्छा राजा थे, उनका बहुत ही नाम चलता था। तो उनका एक सलाहकार था, वो भी बहुत तेज था। वो कहा हुआ काम हर एक राजा का काम हर एक काम करता था। और राजा भी उसको हर एक अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते थे, मतलब अपनी समस्या देते थे। तो इस तरह कहानी है। एक दिन महाराजा सोए थे तो उनको अचानक सपना आया कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, पूरे बाग बगीचा है और फुहारे चल रहे हैं और मैं बहुत ही अच्छे से उड़ रहा हूँ, लेकिन सपना अधूरा ही रह गया। तो एक दिन दरबार में आए और फिर सुबह, तो फिर उन्हें बोला, देखो आप सब, मैंने एक सपना देखा था रात में कि महलों का सपना है, सपनों का महल है, पूरा फुहार लगा है, बाग बगीचे हैं, फूल खिले हुए हैं और मैं हवा में उड़ रहा हूँ। तो इस तरह मैं सपना देखा। तो बोले, जो वहाँ का राजगुरु था वो बहुत ही लालची था। बोले, ये सपना तो सच हो सकता है, क्यों ना आप इसको पूरा कीजिए, क्योंकि सपना सच होते हैं, जो हम देखते हैं वो सच भी होते हैं। तो बड़ा लालची था। तो बोले, आप कैसे पूरा कर सकता हूँ? तो बोला राजगुरु कि आप महल तैयार करने को दीजिए, मैं महल तैयार करता हूँ सपनों का, आपका हवा में उड़ने वाला महल। तो बोले, हाँ ये तो सही बात है। तो इस तरह बोले, चलो तुम ना महल तैयार करो और मैं तुम्हारे सपना महल तैयार करने में। इसका महल तैयार होने लग गया। वो जो भी सामान देते थे, जो राजगुरु था और लेता था। और जब राजा पूछते थे कि महल तैयार हो गया, तो बोलता, नहीं अभी तो थोड़ा टाइम है, अभी होने वाला है, तो टाइम लगेगा। इस तरह दिन बीतता गया, ऐसे दिन बीतता गया, बहुत ही दिन बीतता गया। जो उनका सलाहकार था वो तो कहता था, नहीं राजा ऐसे तुम फंसोगे, अपना सपने का है, क्योंकि नहीं करो, नहीं राजा नहीं, पूरा करना ही पड़ेगा, आप राजगुरु बोले हैं। तो राजगुरु तो लालची थे। तो इसी दिन बीता गया, लेकिन भी महल तैयार नहीं हुआ। तो बहुत दिन बाद हम उनके राज्य में, राजा के राज्य में एक साधु आया, गरीब आदमी आया और बोला, बहुत ही भूखा प्यासा जैसा लगा था। बोला, राजा, रोते रोते आया, राजा मैं तो बहुत दुखी हो गया हूँ, मैं पहले बहुत बड़ा राजा था और मेरे लुटेरों ने मेरे राज्य को लूट लिया, परिवार की पूरी हत्या की। तो राजा बोले, ऐसे कैसे हो सकता है, हत्या कर दी और तुम बहुत राजा हो थे और ऐसा। और बोला, किसने किया ऐसा तुम्हारे साथ? बोले, आप थे और राजगुरु थे। तो बोले, कैसे तुम्हें और राजगुरु आपके छीनेंगे? तो बोले, नहीं मेरे को सपना आया था कि आपने मेरे परिवार को हत्या कर दी और मैं सब राज्य को लूट लिया। तो राजा बोले, नहीं सपना तो सपने होता है, तो सपने के पीछे भागे हो, सपना भी सच होता है क्या? तो बोले, नहीं मेरे राज्य में सुना है कि मेरे राजा है ना, उनको सपना है, सपनों का महल, वो हवा में उड़ रहे थे और वो राज्य में सपनों का महल का निर्माण करवा रहे हैं। जब राजा सपना सच हो सकता है तो मेरा सपना क्यों नहीं सच हो सकता है? तो राजा, हाँ एक सपना आया था कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ और मैं महल निर्माण करवा रहा हूँ। तो तुम भी सपने में देखे थे? तो फिर उनको याद आया, नहीं सपने का कोई अर्थ नहीं होता है, सपना तो सपने होता है, इसको व्यर्थ में हम उसको सच बनाने के लिए तुल जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये सपने को पूरा करें, ये नहीं हो सकता है। तो उन्होंने राजगुरु को बुलाया और बोला, महल तैयार हुआ? तो फिर राजगुरु बोला, नहीं वो तो अभी हो ही रहा है। तो फिर उनको समझ गया राजगुरु धोखेबाज है, चालाक है और मतलब पूरा वो समझ गए, तो वो झूठ मूठ बोल रहा था। तो उन्हें सपनों का महल तैयार करने से मना कर दिया। बोले, रहने दो, हमें सपनों का महल नहीं चाहिए, क्योंकि सपने तो सपने होते हैं, इनका क्या है, आज हमें ये सपना आया, कल कुछ और सपना आएगा। तो इस
तरह देखे तो उनका ही राज्य का सलाहकार था, उनको सबक सिखाने के लिए एक गरीब आदमी को भेजा था। तीसरा राजा खुश हुए और बोले, तुम तो हर एक मुसीबत से मुझे निकाल देते हो, जब मुसीबत में पड़ता हूँ तुम निकाल ही देते हो। ये बूढ़ा आदमी को भेज के मेरे को सबक सिखाना चाहते थे कि सपने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो देखो मुझे समझ आ गया कि सपने सपने होते हैं, उनके पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हर सपना सच नहीं होता है। कोई सपने हमें कभी आते हैं कुछ, कभी कुछ आते हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं हो सकता है कि सपनों के बारे में ये उड़ रहा था, कुछ सच में ही उड़ रहा था। तो इस तरह राज्य में ये महल निर्माण करने से बच गए। और जो राजगुरु थे लालची, उनको पता चला राजगुरु लालची हैं, तो उनको भी बोले, तुमने क्यों झूठ बोला कि महल बनाने को? तो बोला, नहीं महाराज, मेरे मन में लालच आ गया था, मैं सोचा आपको सपनों को सच कहने के ये बहाने कुछ हमारे पास भी धन दौलत आ जाएगा, और इस तरह मैं सपनों का महल तैयार करते करते बहुत सारे धन लूट लूँगा। तो राजगुरु को भी ये उन्होंने निकाल दिया और दूसरे राजगुरु को ले आए। क्योंकि राजगुरु पहले से ही लालची था, वो अच्छा गुरु नहीं था। जब गुरु ही लालची हुआ तो शिष्य तो लालची होंगे। तो राजगुरु को भी निकाल दिए और जो सलाहकार था उनको बहुत सा इनाम दिए और बोले, ऐसे ही तुम मेरे को जब मैं रास्ता भटकूँगा तो फिर मेरा रास्ता दिखाना और आगे मेरा ऐसे ही सहायता करते रहना। तो महाराजा बहुत खुश हुआ और सलाहकार को बहुत सारा इनाम दिया और सलाहकार भी बहुत खुश हुआ। राजा, एक कहने की बात थोड़ी है, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूँगा और आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगा और आपको हर एक मुसीबत से निकालने की कोशिश करूँगा जितना हो सके। तो आप इस तरह हमारे ज़िंदगी में भी होते हैं। तो हमारे सपने कई आते हैं, कई अच्छे सपने आते हैं, कई बुरे सपने आते हैं। जो अच्छे सपने आते हैं तो हम खुशी से नाचने लग जाते हैं और सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ हो कि हम उसी सपने में जीते रहें, और सुबह उठेंगे तो हमारे ऐसे ही जितना सुंदर हसीन सपना हमने रात में देखा था वही सपना हमें ज़िंदगी में सुबह भी मिले। अब याद ही नहीं रहता है ना कि हमें अच्छा सपना, मतलब सपने में याद आता है कि हमने ये जी कौन से जी है, लेकिन जब उठे हैं तो देखते हैं हम तो यही में हैं। तो ऐसे ही हम हमें बहुत याद आता है सपने के बारे में, खुशी से नाचते बहुत हैं। तो सपना क्या था, सपना होता है। ऐसे ही सपने होते हैं दुख वाले भी सपने आते हैं तो मन को बहुत होता है कि, और हम डर भी जाते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया क्या नहीं। और सुबह उठते हैं तो देखते हैं हमारी ज़िंदगी समाने है, इसका हम देख सपने में तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो हम फिर भी खुश हो जाते हैं कि देखो कुछ भगवान का मनाते हैं शुक्रगुजार कि ये सपना ही था, कुछ हुआ नहीं है, और हम अपनी ज़िंदगी को फिर जीने लग जाते हैं। इसीलिए ये दोस्तों कहते हैं कि सपने अच्छे बुरे दोनों होते हैं और दोनों का ही कुछ ना कुछ अर्थ होता है। इसका फिर भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सपनों से डरें। सपने तो सपने ही होते हैं। आज ये सपने आए हैं, कल वो सपने आएंगे, तो वो सपने से ये पीछे नहीं भागना चाहिए। हाँ, कोई तरक्की वाले सपने दिखते हैं तो उसको पूरा करने की ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें ज़िंदगी में क्या बनना है। आप सब भी बताइएगा आपको कैसे सपने आते हैं। अच्छे आते हैं कि खराब सपने आते हैं? क्योंकि अच्छे सपने तो सब भी लोग सोचते हैं कि अच्छे सपने आए, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, जो हमारी ज़िंदगी में चल रही हैं गतिविधियाँ उसी के मुताबिक सपने आते हैं और वो सपने हम पूरा करने की कोशिश भी करते, और हमें जैसे आज ज़िंदगी में ये देखा, ये सुना, तो सपने रात को हमें आने लग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं, और हम सुबह उठते हैं देखते हैं वो सपने ख़त्म हो गए हैं। तो कई सपने याद भी होते हैं, कई नहीं याद होते हैं, तो हम घबरा जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ सपने में। हाँ, तो घबराना नहीं चाहिए, जो होगा भगवान की कृपा से सब अच्छे ही होगा। देखिए ये बताइए, जिस अच्छे सपने आते हैं उनको तो बहुत ही अच्छा लगता होगा ना। हम तो मेरे को तो अभी तक तो अच्छे सपने आते हैं। जैसे मैं कहीं घूमने जाऊंगी ना तो लगता है ना घूमने के सपने आ रहे हैं, पार्क में से कहीं भी घूम ही रही हूँ, ऐसे आते हैं। जैसे कोई फिल्म भी देख के सोऊंगी तो लगेगा फिल्में देख रही हूँ, ऐसे कुछ सपने आते हैं। और कुछ पढ़ के सोऊंगी तो पढ़े हुए सपने आएंगे। तो आप बताइए कैसे आप सपने आते हैं, और बताइए कहानी आपको कैसी लगी, और भी आपको कहानी अच्छी अच्छी लेके आऊँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और सपनों का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व है, क्योंकि सपने भी उसी को आते हैं जो ज़िंदगी में गतिविधियों को अपनाना चाहता है। जिसके सपने नहीं आते हैं ना, उन ज़िंदगी निरसी होती है। सपनों का आना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि सपनों से हमारे में मन में तरोताज़गी आती है। और सपने तभी आएंगे जब नींद बहुत गहरी, जब हमारी नींद हल्की सी आएगी तो वो सपने आएंगे। अब सोचिए जब सपने आते हैं ना, सोचिए हम पूरे चैन से सोएं, चैन से सोएंगे तभी सपने भी अच्छे आएंगे और जो आज नहीं सपने आएंगे। तो आप बताइएगा कैसे कैसे सपने हमको आते हैं। अच्छे सपने आएंगे, हमारी ज़िंदगी हंसी लगेगी, दुख होगा। तो इस तरह कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।